जय हिंद बच्चों। तो मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आपको अपने YouTube पर बस नव शिक्षण टाइप कर लेना है तो ये देखिए आ जाएगा आपके सामने। इसी पे आपको क्लिक करना है। तो नव शिक्षण पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए कई बच्चे अभी भी डिस्क्रिप्शन के जरिए खोज नहीं पा रहे हैं कि कैसे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो बच्चों अगर आप NMMS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब राज्यों का फॉर्म आना शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य का ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं NMMS के प्रश्नों के साथ साथ PM SSV का भी फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो कई बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्वेरीज है आपकी। तो आपसे बच्चों बस रिक्वेस्ट है, ये देखिए अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर 2000 से ज़्यादा मैसेज हैं। मैं जो समय मिल रहा है बच्चों उसी में देख पाता हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपको पूछना है आप यूट्यूब पर पूछा कीजिए। और दूसरी बात ये है कि बच्चों श्रेष्ठा को लेकर कोई भी अपडेट होगी, ध्यान दीजिए, कोई भी अगर अपडेट मिलती है, क्योंकि NTA के पास इसका जवाब नहीं है। NTA ने बस इसका एग्ज़ाम कराया है। काउंसलिंग का काम हमारा जो है, आपका जो मंत्रालय है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो कर रहा है। तो मैंने देखिए मेल किया हुआ है जो मेरे हाथों में है। और मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि जो बच्चे दिल्ली अगल बगल रहते हैं तो वहाँ मंत्रालय जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस कांटेक्ट करने पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि सभी बच्चों का, देश भर के बच्चों का लाभ हो सके बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए कोई अपडेट नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं बेकार के वीडियोस वैसे नहीं बनाता हूँ कि हाँ आ गया देख लो ये करके जो और लोग करते हैं। तो मेरा काम आपको पता है कि व्यू पे ज़्यादा नहीं रहता है, ये फोकस रहता है जो भी बच्चे जुड़े उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो बच्चों जो भी नया अपडेट होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, बस लेकिन मुझे जानकारी होनी चाहिए। मैं गलत आपको कुछ भी जानकारी नहीं देना चाहता, ठीक है। आज मैं आपको देखिए कुछ प्रश्नों को हल कराऊंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रधानमंत्री SSV और NMS के लिए है। उसके पहले देखिए वीडियो के लिंक में कैसे जाके ज्वाइन करना है। मान लीजिए ये देखिए मॉडल पेपर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें ये वाले में एक, ठीक है, तो मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर मोर का ऑप्शन है। तो मोर के ऑप्शन में मैं चला गया। फिर ये देखिए नीचे की तरफ फिर जब आप फिर आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक और मोर लिखा है, MORE मोर। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप के सब चीज़ें खुल गई हैं। ये देखिए फुल हो चुका है। कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर फुल हो गया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी 2 फुल हो गया है। अभी इसमें नहीं दिख रहा है, ये नए वाले में मैं ग्रुप 3 भी डाल दूंगा, ठीक है। ग्रुप 3 डाल दूंगा, भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए आप ये बुक्स वगैरह जो हैं उसके लिंक्स दिए हुए हैं, इसको आप मंगा सकते हैं। और जो बच्चे NMMS वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो देखिए नीचे यहाँ दिया हुआ है। तो ग्रुप 1 फुल है, ग्रुप 2 में जगह है। तो जैसे जैसे ग्रुप्स भरते जाएंगे मैं उसको करता चला जाऊँगा। बच्चों मैंने ऑलरेडी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के प्रश्नों को बता दिए हैं। आज मैं आपको जीव विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये लेटेस्ट प्रश्न हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख रहा होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा। केसरुक दंड पाया जाता है तो वर्टिकल कॉलम इज फाउंड इन। तो जो हमारा ये पता है कि इसमें 4 ऑप्शंस हैं, फिश है, अर्थवार्म है, क्रैब और स्कॉर्पियन है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर फिश खाते होंगे तो उनको तो पता होगा कि बीच में एक वर्टिकल कॉलम होता है जैसे हम लोगों में होता है। तो ये पाया जाता है मछलियों में, ठीक है। तो फिश इसका आंसर है। 25 है आपका है, निम्नलिखित में से मादा हार्मोन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल हार्मोन। तो फीमेल हार्मोन बच्चों इसमें जो है एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है आपका मेल में पाया जाता है और मेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा देता है। फीमेल्स में भी ऐसे हल्का पाया जाता है। इंसुलिन आपको पता है कि वो हमारे शुगर को मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते जाइएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आयोडीन की कमी से होती है। अगर थायरोक्सिन हमारे थायराइड ग्लैंड है उसमें रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ को ये सभी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। 26 है आपके सामने, मूली में पाया जाने वाला लवक है, यानी कि द प्लास्टिड फाउंड इन रेडिस इज। तो रेडिस बच्चों जो है वो उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और ये सब इसी के फॉर्म हैं। आपके प्लास्टिड्स कई फॉर्म हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट आपका मान के चलिए कि वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिड्स जो होते हैं, और भी इनका काम होता है। 27 है, अमेलित जोड़ी पहचानी, यानी कि आइडेंटिफाई द अनमैच्ड पेयर्स। तो यहाँ पे जो पेयर हमारा मैच नहीं है उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा वृषण है, टेस्टिस जो है वो डाइजेशन का काम नहीं करता है, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए किडनी जो है एक्सक्रीशन का काम करता है, मतलब ये सही है।
फेफड़े श्वसन का काम करते हैं, और हृदय जो है परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन का, हमारे खून को संचरित करता है, सर्कुलेट करता है। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, जो ऑप्शन सी है वो गलत है। फिर है आइए क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। सेरीकल्चर में इनमें से किसके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है? द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा, अच्छा कटा हुआ है, इज स्टडीड इन सेरीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर बच्चों होता है सिल्क प्रोडक्शन की, यानी कि रेशम उत्पादन के लिए होता है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा फल उत्पादन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फूल उत्पादन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोना उत्पादन, अच्छा ये अलग चीज़ है। अब बस मुझे बी और सी का बताइएगा कि उनके उत्पादन को क्या कहते हैं, क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मानव निर्मित रेशों से बनता है। तो जो बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी श्रेष्ठा, जो नेक्स्ट अभी तो ये PMSSC का आया हुआ, जो श्रेष्ठा की भी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी देखते चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप बच्चों चाहें जिस राज्य के हों, NMMS जो है हर एक राज्य में होता है। ठीक है, उसका पैटर्न सेम है, मैं काफ़ी बार बताया हूँ। मैट के 90 क्वेश्चन, सेट के 90 क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर लास्ट ईयर के वीडियोस देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं रिपीट बहुत कम करता हूँ, ये नहीं कि उसी टॉपिक को मैं फिर दोबारा पढ़ाऊँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद है 29 का जो आंसर होगा वो है आपका नायलॉन। नायलॉन जो है मानव खुद बनाता है, कॉटन नेचुरल है, ऊल नेचुरल है, जूट नेचुरल है। तो 3 जो ऑप्शन हैं इसको भी आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। नायलॉन को छोड़ के आता है प्राकृतिक रेशा कौन है, ठीक है, या कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीनों रिलेट करके ऑप्शंस A, B सही हैं, B, C, D सही हैं, ऐसे करके आते हैं ना, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्वाहारी का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है आपका सर्वाहारी का, ये द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे मैं बता देता हूँ। जो सब कुछ खाते हो, मीट, मछली, घास फूस सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधे और आपके मांस खाते हो, ठीक है, वो सर्वाहारी कहते हैं। और जो बताइए जो केवल मांस खाते हैं जानवर, उनको क्या कहते हैं ज़रा सा बताइएगा। और जो केवल घास फूस खाते हैं, जो प्लांट खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ये ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिख कर आप बताइएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है बच्चों B, यानी कि बियर। टाइगर आपका मांस ही खाता है, आपको पता है। एलिफेंट आपका घास फूस खाता है, कैमल भी आपका घास फूस खाता है। तो यहाँ जो भालू है वो है आपका सर्वाहारी है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 31, अंडाशय बदल जाता है, ओवरी चेंजेस इनटू। इसका एक क्रम होता है बच्चों, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो क्रम मुझे लिख के बताइएगा कि पहले तो क्या किस किस स्टेज से आते हैं, अगर आप पता हो तो ज़रूर बताइए। तो इसका बच्चों मतलब ये मैंने इंसानों के लिए पूछा था, ये है पेड़ पौधे के लिए। ठीक है, तो ओवरी चेंजेस इनटू आपका फ्रूट। ठीक है, इसी में बताइएगा, सॉरी प्लांट्स में बताइएगा। ठीक है, प्लांट्स में बताइएगा कि पहले क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, और फल कैसे आखिरी में बनता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बताइएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं, द डिजीज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन आर। ठीक है, तो क्वेश्चन 32 का आपका आंसर है बच्चों, इसमें देखिए एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब हवा प्रदूषण से हैं। मलेरिया मच्छर से होता है, फाइलेरिया और डेंगू मच्छर से होते हैं। पोलियो, एंथ्राइटिस, ये सब आपके आर्थराइटिस और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी, पोलियो वायरस से होता है। और पानी की वजह से मुख्यतः देखिए इसमें कोलेरा, डिसेंट्री और जॉन्डिस होता है, यानी कि हैजा, पेचिस और पीलिया होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दही में पाए जाने वाला अम्ल है, मतलब एसिड फाउंड इन कर्ड इज, तो काफ़ी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार आएगा। ये है आपका बच्चों लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में भी बनता है, तो क्या असर करता है जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पल्सस इज। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं बच्चों ये करती हैं हमारे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स एंड बैक्टीरिया, रोगाणु एवं जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। कभी भी कोई बाहरी जीवाणु या ये आपका जर्म कोई भी घुसता है, बैक्टीरिया घुसता है, तो ये लड़ने लगते हैं उनसे। इसी वजह से हम लोगों को बुखार आता है बच्चों। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीज़न होता है। तो और भी कई पॉइंट्स होते हैं जो कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा प्रश्न आएगा फिर मैं आगे बताते चले जाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट
करेक्ट। बच्चों देखिए, मेरा मकसद होता है जो तेज़ी से अगर पढ़ा रहा हूँ, आपको स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड को कम करने का, तो आप उसको स्पीड को कम कर लीजिएगा और एक एक चीज़ को पॉज करके वीडियो जरूर नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछ रहा है कि कौन मैच नहीं है। तो देखिए, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ये तो सही है, ठीक है। और पोलियो आपका विषाणु की वजह से होता है, ये भी सही है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी कि जीवाणु की वजह से होता है, ये भी सही है। ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर आपका दिया है मच्छर के काटने से, तो ये भी बच्चों बैक्टीरिया की वजह से यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। तो 35 का इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट, जब भी नॉट पूछे बच्चों थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चों देखिए पढ़ाते समय मैं थोड़ा सा स्पीड या जो भी कुछ कहिए तो कभी कभी हो जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देता हूँ उसमें, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन के प्रश्न हैं, तो इसको बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।